लोगों के अंदर आक्रोश है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसे कोई कैसे उठा के जेल में डाल सकता है। बाहर जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, भाजपा ने 144 धारा लगवा दी, लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ये सब करके सिर्फ ढकने की कोशिश कर रही है। जो भाजपा में शामिल हो जाता है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत गैप होता है। इक्कीस मार्च से दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हैं और अब उनकी न्यायिक हिरासत और बढ़ गई है। इसी के बीच आम आदमी पार्टी ने एक नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से, और कह रहे हैं कि अब 200 संकल्प सभाएं करेंगे। क्या है ये संकल्प सभा, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आम आदमी पार्टी की जीत की तैयारी कैसी है। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये, जेल का जवाब वोट से आप लोगों ने शुरू किया, लेकिन आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल जेल के पीछे है। क्या चुनाव प्रचार पर इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ रहा है। जो लोग घर में बैठे थे अब वो भी गली में निकल रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, लोगों के अंदर आक्रोश है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसे कोई कैसे उठा के जेल में डाल सकता है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी एफआईआर के। जब पूरे देश में चुनाव का प्रचार चल रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों में एक आक्रोश है। बाहर जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, भाजपा ने 144 धारा लगवा दी, लोगों को गिरफ्तार कर लिया। धारा 144 का डर दिखाया जा रहा है। लोगों को घर में से वारसों को निकलने नहीं दिया जाता, विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों को वोट का भी तो अधिकार है। जिस वोट के अधिकार से दिल्ली के लोगों ने बार बार प्रचंड बहुमत से दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुना, अब इस जेल का, इस अत्याचार का जवाब उसी वोट की ताकत से 25 मई को लोग देंगे। और इसके लिए लोगों को तैयार करने के लिए आज से ये संकल्प सभा का अभियान शुरू हुआ है। जेल का जवाब वोट से ये अभियान आज से शुरू हुआ है, 23 मई तक चलेगा। पूरे दिल्ली में 200 संकल्प सभाएं हमने करने का निर्णय लिया है। लगभग 1 लाख लोगों को हम तैयार करेंगे, जो अरविंद केजरीवाल का सिपाही बन करके 25 मई को घर घर जाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे और 25 मई को इस जेल का जवाब अपने वोट से देंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ये सब करके सिर्फ ढकने की कोशिश कर रही है, जो भी पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्हें छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या कहें? अब पूरा देश जानता है कि सारे भ्रष्टाचारी बाहर घूम रहे हैं। जो भाजपा में शामिल हो जाता है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, और जो भाजपा में शामिल नहीं होता है, जो झुकता नहीं है, टूटता नहीं है, बिकता नहीं है, वो बेईमान हो जाता है। आज पूरी दुनिया जानती है कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन आज वो जेल में। इसलिए इस भाजपा के अत्याचार और तानाशाही को सब लोग देख रहे हैं। जिस तरह से जेल के अंदर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, दिल्ली के लोग ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और मिल करके 25 मई को इस जेल का जवाब वोट से देंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने कल एक इंटरव्यू दिया, आपने भी देखा होगा। सर, उस इंटरव्यू में उन्होंने कई सारे टॉपिक्स छेड़े, इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात की, ईडी सीबीआई पे बात की, तमाम चीज़ों पे बात की। क्या कहेंगे? नहीं, देखो, उन्होंने बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, लेकिन पूरा देश एक चीज़ जानना चाहता था। जिस तथाकथित शराब घोटाले में शरद रेड्डी को उन्होंने गिरफ्तार करवाया था, 60 करोड़ रुपया लेकर के उसे छोड़ क्यों दिया? इसके बारे में प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत गैप होता है। लोग आज सोच रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी का कोई समाधान निकालेंगे, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। किसान सोच रहे थे कि शायद हमारे जो MSP की गारंटी कानून की कुछ बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। महंगाई पे प्रधानमंत्री जी चुप रहे। तो देश के लोगों का जो दर्द है, दुख है, उस पर प्रधानमंत्री जी चुप हैं। कर क्या रहे हैं? चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं। इस तानाशाही को देश बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ही सिर्फ ईडी सीबीआई से प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों पे केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों पे कार्रवाई चल रही है। जैसे संजय सिंह बाहर आ गए, अरविंद केजरीवाल भी आ सकते हैं अगर सही होंगे तो। लेकिन परेशानी क्यों? परेशानी ये है कि शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपया करके वो बाहर कैसे चला गया, इस पर ईडी क्यों नहीं जांच करती? अब अजीत पवार की जांच क्यों बंद हो रही है? अशोक चौहान की जांच क्यों बंद हो रही है? जो भाजपा में आ जाता है वहाँ ईडी दोहरा मापदंड क्यों करती है? इससे लोगों को लगता है कि ईडी भाजपा की एजेंसी बन करके रह गई है। सर, मेरा लोगों का सवाल है। आखिरी सवाल मेरा, ऐसा कहा जा रहा है बार बार, ऑपोजिशन खासकर भारतीय जनता पार्टी इस बात का प्रेशर बना रही है कि जेल से सरकार नहीं चल पा रही है, और बार बार इस बात को साबित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या जेल से सरकार चल पा रही है? मुख्यमंत्री जहाँ रहेंगे वहीं से सरकार चलेगी। वो छोड़ देंगे तो बाहर से चलेगी, बंद करके रखेंगे तो जेल से चलेगी। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री छोड़ देते हैं तो आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन हो सकता है? छोड़ क्या देंगे?
जेल से बाहर आएंगे तो जेल से बाहर रह के सरकार चलाएंगे, अंदर हैं तो अंदर से सरकार चलाएंगे। तो आप सुन रहे थे दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी को। हमने उनसे तमाम सवाल पूछे और जवाब हमें मिल गए हैं, लेकिन आप इन जवाबों से सेटिस्फाइड है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।